जय सिया राम, हर हर महादेव। आप देख रहे हैं बीएचपी न्यूज हिमालय की आवाज अपने मित्र ओम प्रकाश केदारखंडी के साथ। आज आप समझ ही गए होंगे, मैं विकासखंड अगस्त मुनि के खंड विकास अधिकारी जी सुरेश शाह जी के सम्मुख मौजूद हूं और ग्राम क्षेत्रों में प्रदानों को लेकर कहूं या वहां के तमाम विकास जो अभी भी प्रशासनिक तौर पर देखे जा रहे हैं, उन पर आज साजी से ही जानेंगे। एक खंड विकास अधिकारी हैं और तमाम ग्राम प्रतिनिधि जो वहां के प्रधान लोग हैं, उनकी क्या अभी तक प्रोग्रेस हुई है श्रीमान श्री। और सबसे पहले आपका बीएचपी न्यूज हिमालय की आवाज में स्वागत और अभिनंदन है। धन्यवाद केदारखंडी जी। अगस्त मुनि विकास खंड में हमारे पास 149 ग्राम पंचायत है, जिसमें से कि 41 ग्राम पंचायतें ही संगठित हो पाई हैं और इसमें अभी हमारे संगठित होने में 118 ग्राम पंचायतें शेष हैं, क्योंकि अगस्त मुनि विकास खंड जनपद का सबसे बड़ा विकास खंड है और यहाँ पे 1145 सदस्यों वार्ड सदस्य मेंबरान बनने थे, लेकिन अभी तक केवल 400 ही बन पाई हैं और 745 बनने अभी शेष हैं। इसलिए मात्र केवल 41 ग्राम पंचायतें ही यहाँ पर संगठित हो पाए हैं। शासन से जैसे ही ये अधिसूचना आयोग से जैसे ही ये अधिसूचना जारी होती है, तत्परांत ही वार्ड मेंबरानों का गठन किया जाएगा। श्रीमान श्री, गांव क्षेत्र में विकास अधूरे रह गए हैं और जिस प्रकार से आपने जो अभी एक शासना का जो भी ये प्रावधान है कि अभी तक जिस प्रकार से ये विलंबता देखी जा रही है, इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? क्योंकि इस प्रकार से विलंब क्यों किया जा रहा है इसमें? सर, इस मामले में तो सरकार द्वारा आयोग को रिपोर्ट दे दी गई है। यथाशीघ्र ही इसमें आयोग द्वारा इसको संज्ञान लिया जाएगा और अधिसूचना जारी कर दी जाएगी, तदुपरांत ही वार्ड सदस्यों का ही गठन किया जाएगा। एक महत्वपूर्ण सवाल रह जाता है, खासकर प्रधानों को लेकर, जो ग्राम पंचायत क्षेत्रों में खासकर जैसे किसी को कोई ग्राम प्रमाण पत्र देना होता है, जैसे किसी के चरित्र के संबंध में है या अभी आगे की जो कार्रवाई की मैं खासकर बात करूंगा, जैसे वहां के कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं पर अगर किसी ने कोई सहमति मतलब प्रधान से लेनी थी और उन गांव में प्रधान नहीं है, उन पर प्रशासनिक तौर पर कौन महत्वपूर्ण अधिकारियों को नियुक्त किया गया है कि जिससे उनका तमाम ग्रामीणों का काम न रुके? बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं। जिन ग्राम पंचायतों में अभी जो ग्राम पंचायतें हमारी संगठित नहीं हुई है, वहां पर हमारी एडीओ पंचायत प्रशासक के तौर पे एजे प्रधान वो उस पे जो भी प्रपत्र होंगे उन पर वो हस्ताक्षर करेंगे। अच्छा श्रीमान श्री, महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार ने कई योजनाएं चला रखी हैं, खासकर एक खंड विकास की मैं अगर बात करूंगा, मेले आजकल बड़े चल रहे हैं अपने जनपदों में, खासकर मैं जखोली की बात करूं या रुद्रप्रयाग में भी मेला चल रहा है। इसमें तमाम लोगों को, जो लोकल लोगों को प्रियता क्यों नहीं दी जा रही है? खासकर जो इस पर काफी दिनों से कुछ सस्पेंस जैसा बना हुआ है, क्योंकि वाकई में जो लोकल किसान है उसकी वहां पर क्यों नहीं उसको स्थान दिया जा रहा है, या लोकल किसान है भी कि नहीं? केदारखंडी जी, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। लोकल को हम सबसे पहले प्राथमिकता देते हैं। अभी आप उदाहरण के लिए देख लीजिए कि यहीं पर जखोली विकासखंड की ग्राम पंचायत जवाड़ी है, तो वहां पर महिलाओं द्वारा जो भी उत्पाद का कार्य किया जाए, यहाँ तक कि मुझे तो बड़ा ताजुब हुआ कि वहां पर महिलाओं के द्वारा चप्पल उद्योग का भी उद्घाटन एसएसजी के द्वारा किया जा रहा है और हमारे द्वारा उनको विकास खंड में बिल्कुल यथा जगह पर उनको स्टॉल उपलब्ध करवाया गया। ऐसा नहीं है कि हम तो बराबर लोकल को ही सबसे पहले प्राथमिकता देते हैं। कुछ एसएसजी हमारे ऐसे हैं जो बराबर काम करें, तो हम उनको बराबर ही इसमें हमने प्राथमिकता दे रहे हैं। श्रीमान श्री, इस पर एक विडंबना कई दिनों से एक सर्कुलेट चल रहा है तमाम सोशल मीडिया में, बाहरी जो बिजनौरी लोग हैं और गैर हिंदुओं को खासकर महिलाओं में उन्हीं का सामान बिक रहा है, लोगों की कोई थीम नहीं देखी गई। इस पर काफी लोग आक्रोशित भी हैं। ऐसा नहीं है कि देखो, हमारे लोग यदि काम करना चाहे तो हमारे एसएसजी के माध्यम से हम बराबर उनको सपोर्ट करने के लिए तैयार है। हमारे जितने भी हमारे जनपद में या विकासखंड जितने भी एसएसजी हमारे बने हुए हैं, इनको हम बराबर प्राथमिकता के तौर पर उनको जगह दे रहे हैं। अच्छा श्रीमान श्री, तमाम ग्राम क्षेत्र के लिए योजनाओं पर अगर हम बात करेंगे, इस सत्र की संपन्न हो रही, क्योंकि नए सत्र की योजना तो मार्च से ही शुरू होंगी, इस सत्र की कितनी योजनाएं पेंडिंग है, जिसमें महिला सशक्तिकरण कहूं या आजीविका संवर्धन के क्षेत्र में किसानों की बात करूं?
इस महिला सशक्तिकरण के मामले में हमारी लखपति दीदी जो योजना है, हम बराबर एसएचजी के माध्यम से हमारा जो हमको विभागीय हमें जो लक्ष्य दिया गया है, उसको हम 100% 100% पूर्ण करने के लिए यथाशीघ्र मतलब अपने कार्मिकों को भी निर्देश दे चुके हैं। और हमें विश्वास और पूर्ण विश्वास है कि हम 31 मार्च अपना इस वित्तीय वर्ष में 100% लखपति दीदी योजना को जो महिलाओं का जो सशक्तिकरण का जो लक्ष्य हमें दिया गया है, उसको हम 100% पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगे। अच्छा श्रीमान श्री, एक अंतिम सवाल है मेरा, प्रधानों को कब तक बहाली मिल जाएगी उनके कार्यकर्ताओं के साथ में, ऐसी कुछ जानकारी है? यथाशीघ्र जैसे ही शासन से जैसे आयोग से अधिसूचना जारी कर दी जाएगी, यथाशीघ्र ग्राम पंचायतों का में जो हमारे 745 सदस्य जो अगस्तमनी विकास खंड के बनने शेष है, तुरंत जैसे ही शासन से अधिसूचना जारी होगी, यथाशीघ्र इनका गठन कर दिया जाएगा। थैंक यू सर, जय श्री राम।